हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी? आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ हमारी गुड़िया की शादी में जो माता पूजन होगी उसमें पहनने वाला मेरा ड्रेस। तो देखो, उसका मैं आज ब्लाउज बनाऊंगी और ब्लाउज भी वो बनाने वाली हूँ जो कि ट्रेंड में चल रहा है। ब्लाउज तो प्रिंसेस कट रहेगा, नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा, लेकिन जो स्लीव्स रहेंगी वो बनाऊंगी मैं डिजाइनर। जो आजकल ट्रसल्स वाली स्लीव्स चल रही ना, यहाँ से लटकी हुई वाली, वो वाली स्लीव्स मैं आज बनाने वाली हूँ और मैं जो बनाऊंगी वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। तो चलो फटाफट से पहले फैब्रिक देख लेते हैं। देखो, ये रहा हमारा फैब्रिक। देखो, इस फैब्रिक से मैंने लहंगा तो पहले ही बना लिया है और मैंने आप लोगों को सिखाया भी है उसको बनाना। जिसको लहंगा बनाना सीखना है तो ये ब्लाउज बनाना सीखने के बाद आप लहंगा भी बनाना सीख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखो, ये हमारे ब्लाउज का फैब्रिक रहा। अब देखो, लहंगा इस टाइप का था तो हमने ब्लाउज कुछ कंट्रास्ट में रखा है। इससे मैच करते हुए हमने थोड़ा हैवी वर्क वाला फैब्रिक लिया है। ये रही लेसेस, ये लेसेस हम इसमें यूज करेंगे। चलो तो फटाफट से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है और हमने कॉटन का लाइनिंग फैब्रिक लिया है। यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से, और जो ओपन वाली साइड है उसे हम अपनी वाली साइड रखेंगे क्योंकि हम बैक साइड हुक देंगे, इसलिए हमें ओपन वाली साइड अपनी साइड रखना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को सीधा करने की लाइन ड्रॉ कर दी है और एक लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी है। हुक लगने में जितना फैब्रिक जाएगा उतनी आधा इंच फैब्रिक हमने यहाँ पर रख दिया है। अब ब्लाउज की लेंथ फ्रंट साइड की 14 इंच की है और बैक साइड की 13 इंच की है। तो बैक साइड की हमें लेंथ रखना है 13 इंच। तो 14 इंच पर हमें निशान लगाना है 1 इंच प्लस करके। आधा इंच सिलाई में हमारा ऊपर साइड जाएगा और आधा इंच नीचे साइड जाएगा। शोल्डर का मार्किंग करने से पहले हमें नेक देखना होगा। तो नेक हमारा देखो फ्रंट साइड का 7 इंच का है और बैक साइड का 10 इंच का है। तो उसको अकॉर्डिंग हमें शोल्डर, जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे, फुल शोल्डर में से आपको 1 इंच कम करके रखना होगा। तो हमारे फुल शोल्डर 15 इंच के हैं, उसमें से 1 इंच कम करेंगे तो बचेगा 14 इंच। 14 इंच का हमें हाफ करना है, तो हाफ करेंगे तो आ जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से शोल्डर के पास मेजर टेप को रखेंगे, 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और ऊपर से यहाँ से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, जितना हमने यहाँ पर डाउन किया है उतना ही हमने यहाँ से ऊपर उठाया है इसको। अब यहाँ पर आर्मोल का मार्क करेंगे। आर्मोल आएगा हमारा 6.5 इंच पर। फुल स्लीव्स है इसलिए हमने 6.5 इंच पर मार्क किया है। अगर हाफ स्लीव्स बनाएंगे तो 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। चेस्ट की फिटिंग हमारी 33 इंच की है, इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 35 इंच हो जाएगा। 35 को हमें 4 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा हमारा 8.75। 8.75 पर मार्क कर देंगे। यहाँ से इतना फैब्रिक हमें छोड़ना है, फिर उसके बाद मार्क करना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कमर की फिटिंग हमारी 28 इंच की है, इसमें हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29 इंच। 2 इंच की अगर लूजिंग ऐड करते हैं तो कमर पर से लूज हो जाता है, इसलिए सिर्फ 1 इंच की लूजिंग ऐड करना है। 29 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा हमारा 7.25। 7.25 पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच प्लस कर देना है। 1 इंच प्लस हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी डाट आएगी तो 1 इंच फैब्रिक हमारा डाट में चला जाएगा। अब यहाँ से हमें इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देना है और मार्जिन के लिए 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच हम यहाँ पर रखेंगे एक्स्ट्रा, 1.5 इंच हमें यहाँ पर रखना है एक्स्ट्रा। इस तरह से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। अब हम डाट का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखना है। इसका हमें सेंटर निकालना है, सेंटर पे हमें मार्क कर देना है। अब सेंटर से हाफ इंच उस साइड निशान लगाएंगे और हाफ इंच इस साइड निशान लगाएंगे तो दोनों साइड आधा आधा इंच रहेगा फैब्रिक, तो 1 इंच फैब्रिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। वही फैब्रिक हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था। अब डाट की लंबाई का निशान लगाएंगे तो डाट हम रखेंगे 4 इंच की। अगर आपका ब्लाउज लंबा है तो आप 4.5 भी रख सकते हो। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इस वाले निशान को इससे मैच कर देंगे और इस वाले निशान को इससे मैच कर देंगे। इस तरह से हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पर मेजर करके देखेंगे, हमने शोल्डर का निशान लगाया था 7 इंच पर, तो 1 इंच कम करके यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस वाले निशान को इससे मैच कर देंगे। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर में एक निशान लगा देंगे। अब इस निशान के पास से हमें हाफ इंच बाहर साइड चले जाना है। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे मैच करके। अब यहाँ पर राउंड शेप में शेप दे देंगे। इस तरह से हमने आर्म होल की मार्किंग कर दी है। यहाँ पर हमें 2 लाइन जितना नीचे चले जाना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे तो देखो, नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। नेक की लेंथ हमारी 10 इंच की है तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर स्केल रखेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने बॉक्स का शेप रेडी कर लिया है। अब हम नेक का शेप देंगे तो ये यहाँ पर हमें एक मेजर टेप को रखना है और 3 इंच पर एक निशान लगा देना है। अब यहाँ पर हमने नेक विड्थ 2.5 इंच रखी है, यहाँ से हमें
हमें 1 इंच और बाहर चले जाना है, क्योंकि हमारा जो नेक का शेप है वो कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया। अब देखो यहाँ पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे हमें एकदम सीधा रखना है और यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से नेक का डिजाइन देना है। नेक में जैसे हम पान शेप बनाते हैं ना, वैसे ही हमें यहाँ पर उल्टा वाला पान शेप देना है। इस टाइप का हमारा नेक का पैटर्न होगा, यहाँ से इस टाइप से और यहाँ पर इस टाइप से। बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। अब इस साइड घुमाएंगे, नीचे साइड से भी इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमने आधा इंच फैब्रिक कटिंग कर दिया। अभी हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने ब्राउन पेपर लिया है। इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर देंगे। फ्रंट साइड की ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। शोल्डर का निशान हमारा 7 इंच पर आया था, 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें शोल्डर को डाउन कर देना है और यहाँ से भी हमें 1 इंच ऊपर साइड जाना है। इस तरह से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है। क्रॉस में लाइन ड्रॉ करने के बाद आर्महोल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे 9.25 इंच पर। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से 1 इंच कम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इस वाले निशान को इससे मैच कर देंगे। आर्महोल का सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर वाले पॉइंट से 0.25 इंच जितना हमें अंदर चले जाना है। अब यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ पर इस तरह से फ्रंट साइड की गोलाई करेंगे। अब फिटिंग के पास हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। वेस्ट का हमने जब 4 पार्ट किया था तो आया था हमारा 7.25 पर निशान लगाएंगे। इतनी तो हमारी फिटिंग की कमर है। अब यहाँ पर हमें डार्ट भी बनाना है, तो डार्ट की मार्किंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये रहा हमारा डार्ट चार्ट। इसी में से हमें देख कर लगाना है कि डार्ट हमारी कितनी बड़ी आएगी। देखो ये हमारा चेस्ट का साइज रहा, ये हमारी वेस्ट की डार्ट रही और यहाँ पर आर्महोल पर हमें कितनी बड़ी डार्ट बनाना है वो यहाँ पर रहेगा। तो देखो हम पहले चेस्ट का साइज देखेंगे। हमारे चेस्ट का साइज 33 इंच का है, तो 32 से 34 के बीच में जिसका भी चेस्ट का साइज होगा उस पर रखेंगे हम 2.25 इंच की डार्ट और आर्महोल पर रखेंगे हम 1.25 इंच की डार्ट। तो हमारा जो साइज है उसके अकॉर्डिंग 2.25 और 1.25 इंच आया है। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 2.25 इंच पर निशान लगा देंगे। इतना हमारा वेस्ट की डार्ट के लिए हो जाएगा। अब 1.5 इंच फैब्रिक रखेंगे हम मार्जिन के लिए। अब इस वाले निशान से आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले निशान को छोड़ देना है। अब फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाले निशान को मैच कर देंगे और मार्जिन वाले निशान से मार्जिन वाले निशान को मैच कर देंगे। अब हम शोल्डर टू एपेक्स देखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स आएगा हमारा 9.75 इंच पर। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, 9.75 इंच पर निशान लगा देंगे और आधा इंच फैब्रिक हमारा शोल्डर स्टिच होने में जाएगा, तो आधा इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम देखेंगे एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है। एपेक्स टू एपेक्स आएगा हमारा 7.25 इंच का हमें हाफ कर लेना है। तो हाफ करने पर आएगा हमारा 3.5 के बाद एक लाइन। तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 3.5 इंच के बाद एक लाइन पर निशान लगा देंगे और इससे आधा इंच कम यहाँ पर हमें एक निशान और लगा देना है। 3 इंच के बाद एक लाइन जितना निशान हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब इस वाले निशान से इस वाले निशान को मैच कर देना है। अब डार्ट हमारी 2.25 इंच की आई थी, तो 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस वाले निशान से इस वाले निशान को मैच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारा क्रॉस में जा रहा है आर्महोल का निशान, यहाँ पर स्केल को हमें इस तरह से रखना है। यहाँ से इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच करते हुए इस तरह से आपको मैच करना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमारा निशान आया है, इस निशान के पास से हमें आर्महोल पर डार्ट देना है। तो हमारे यहाँ पर 1.25 इंच की डार्ट आई है, तो 1.25 इंच को हमें जब हाफ करेंगे तो आएगा हमारा आधा इंच के बाद एक लाइन। तो आधा इंच के बाद एक लाइन जितना यहाँ पर फैब्रिक जाएगा और आधा इंच के बाद एक लाइन जितना यहाँ पर फैब्रिक जाएगा। अब इस वाले निशान को इससे मैच करेंगे और इस वाले निशान को इससे मैच कर देंगे। अब इस वाले निशान को मेजर करेंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है 4.25 इंच। तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 4.25 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इस लाइन का हमें सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से रखेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। अब ऊपर वाली साइड का भी हमें सेंटर निकाल देना है और नीचे वाली लाइन का भी हमें सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से हमने ये वाली जो लाइन था उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया है। अब जो हमारी पहली लाइन होगी वहां से हमें आधा इंच बाहर साइड चले जाना है। दूसरी वाली लाइन के पास से हमें 0.25 इंच जितना बाहर चले जाना है और तीसरी वाली लाइन से हमें 0.25 इंच जितना अंदर चले जाना है। इस तरह से आपको यहाँ पर शेप बनाना है। तो देखो यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे
लेंगे। इस तरह से आपको राउंड शेप देना है, ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर इससे मैच करेंगे। अब फ्रेंच कर्व को इस साइड घुमा कर रखेंगे और इस वाले निशान से मैच कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से पूरा ऊपर तक मैच हो जाएगा हमारा। अब नीचे साइड का हमारा शेप बन गया है। अब हमें ऊपर साइड का प्रिंसेस कट शेप देना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको स्केल को रखना है। यहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, आपको इस तरह से रखना है कि पॉइंट ना बने। अब यहाँ से ये जो हमारा ऊपर वाला निशान है इससे मैच करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको मैच करेंगे। अब इसमें शेप दे देंगे। तो देखो यहाँ से ही हमारा शेप आएगा और यहाँ से ऊपर जाकर मैच हो जाएगा। इस वाले निशान को लगाने के बाद अब हमें नीचे साइड भी राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर प्रिंसेस कट से मैच करते हुए इस तरह से आपको रखना है और ये जो हमारी दूसरी वाली लाइन है इससे हमें इसको मैच करना है और यहाँ पर शेप दे देना है। देखो हमारा एक निशान यहाँ से आएगा और दूसरा हमारा यहाँ से आएगा। इस तरह से हमारी डाट बन जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको मेजर करेंगे। देखो ये कितना आ रहा है हमारा 0.25 इंच जितना। तो यहाँ पर हमें 0.25 का डबल में लेना है, तो आ जाएगा हमारा आधा इंच। यहाँ पर हमने आधे इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करते हुए इसको मैच कर देंगे और यहाँ पर 0.25 इंच जितना ऊपर साइड से ले लेंगे और इस वाले निशान को यहाँ पर मैच कर देंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा लेना है और थोड़े दूर से कटिंग कर देना है। इसमें से एक पार्ट हटा देंगे, यहाँ पर शेप देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर ये दूसरे वाले निशान से आपको राउंड शेप देते हुए कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से मैच करेंगे। यहाँ पर ये इतना एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे और यहाँ पे नीचे साइड आपको 2 लाइन जितना नीचे एक्स्ट्रा ले जाना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और जो हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रखा था उसकी भी यहाँ से कटिंग कर देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट कटिंग हो गया है। अब जब आप इसको फैब्रिक पर निकालोगे तो आपको यहाँ से आधे इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस वाले पार्ट में से भी आपको इस साइड आधे इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। अब हमने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट के साइड में इसको रखेंगे और इसको एक बार मैच कर लेंगे साइड से फिटिंग बराबर आ रही है नहीं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कटिंग करना होगा और यहाँ से कितना बड़ा हो रहा है, 1 लाइन जितना यहाँ से बड़ा हो रहा है तो इसमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शेप दे देंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। तो अभी एकदम हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा। यहाँ से हमारी फिटिंग आ जाएगी। लाइनिंग के लिए हमने 2 फैब्रिक लिए थे, अभी हमने कॉटन वाली लाइनिंग फैब्रिक में से निकाल दिया है। अब हमने ले लिया एक जर्मन सिल्क वाला फैब्रिक। इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया और इसी की मेजरमेंट से हमने लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कर दी है और इसकी भी यहाँ पर आधे इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी भी कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर एक और लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है जो कि जर्मन सिल्क का है। अब इसी की बराबरी से हमने इसकी भी कटिंग कर देना है और यहाँ पर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे इस तरह से। अब देखो ये ओपन वाला पार्ट है तो यहाँ पर ओपन वाली साइड से रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इन्हीं की बराबरी से इसकी भी कटिंग कर देनी है। इसी की बराबरी से हमने इन सारे पार्ट की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट का नेक भी कटिंग करना था तो इसको अभी अलग करेंगे। फ्रंट पार्ट का नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच और नेक की लंबाई हमारी थी 7 इंच की और यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर लाइन खींच के बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर इस टाइप का हमें राउंड शेप देते हुए यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी हल्का हल्का सा हमें राउंड दे देना है और एक आध पॉइंट आप बाहर तक जा सकते हो। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। फ्रंट साइड का नेक हमारा कटिंग हो गया है। अभी ले लिया है हमने स्लीव्स का फैब्रिक, इसको डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड। स्लीव्स का मेजरमेंट हमारा 24 इंच का है और इसकी फिटिंग 8 इंच की है। 24 में से 20 इंच की हम यहाँ पर इस वाले फैब्रिक की स्लीव्स बनाएंगे और 4 इंच का बॉर्डर हम यहाँ पर वर्क वाला फैब्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर 21 इंच का हमने फैब्रिक ले लिया है क्योंकि 20 इंच की रेडी होकर आई। आधे इंच ऊपर साइड सिलाई में चला जाएगा और आधे इंच नीचे साइड सिलाई में चला जाएगा और 4 इंच का फैब्रिक हमें यहाँ पर रेडी चाहिए तो 5 इंच का फैब्रिक कटिंग करना होगा। दोनों साइड आधा इंच स्टिच में भी जाएगा और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग 8 इंच की है तो उसका आधा हो जाएगा 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे तो ये वाला फैब्रिक हमारा यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे। अब स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर बड़ा वाला स्केल लेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे इसको। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच अंदर साइड निशान लगाएंगे। इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। सेंटर में हमें छोटा सा कट लगा देना है। अब 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। इसी के नाप से हमने यहाँ पर वर्क वाले फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है। ये वाला फैब्रिक हमारा यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा इस तरह से। अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी की बराबरी से हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है। यहाँ पर ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट और ये रहा हमारा बैक पार्ट
और ये रही हमारी डिजाइनर स्लीव्स। इसी के साथ हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग अच्छे से समझ में आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले हम बैक पार्ट रेडी करेंगे, तो इसमें से हमें ये वाला पार्ट अभी हटा देना है। ये वाले जो लाइनिंग फैब्रिक है इनको इस तरह से रखेंगे, इसको हमें उल्टा करके रखना है और इस वाले पार्ट को भी उल्टा करके रखना है। इसके ऊपर हमें रख देना है ये वाला फैब्रिक, इसको हमें इस तरह से रखना है यहाँ पर उल्टा करके। अब इन दोनों पार्ट को इस तरह से बराबरी से रखेंगे और चारों साइड से कच्ची सिलाई लगाकर इन दोनों को अटैच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट को हमने कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग कर दी है। अब इसको इस तरह से सीधा करके रखेंगे। अब ये जो कॉटन वाला लाइनिंग फैब्रिक है इसको रखेंगे यहाँ पर। अब इसमें से एक पार्ट लेंगे, इसको इस साइड रख देंगे, यहाँ पर इस तरह से रखना है। यहाँ पर हमें नेक के शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाफ इंच दबाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच लगा देना है। यहाँ पर गैप छोड़ना है और यहाँ पर एक सीधी स्टिच लगा देना है। और हम जब यहाँ पर स्टिच लगाएंगे तो देखो उसके लिए हमें पहले डोरी बनाकर रेडी कर लेना है और डोरी को हमें यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर इसको जब हम इसको अटैच करेंगे तो यहाँ पर डोरी अटैच हो जाएगी अंडरग्राउंड। अब सिलाई लगाने के बाद यहीं से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कट से लगाना है। अब इसको इस तरह से पलट देंगे और इसको भी यहाँ से खींच लेंगे। अब यहाँ पर आयरन करके इसको सेट कर देंगे और पीछे साइड से इसको कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। कच्ची सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर दिया है और इसके ऊपर आयरन भी कर दी है। और जैसे हमने ये वाला पार्ट रेडी किया था वैसे ही हमने ये दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। और इसको एक बार मैच करके देख लेंगे कि नेक छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आपको ध्यान से करना है। अब देखो हमें यहाँ पर हुक और हाई की पट्टी लगा लेना है और बैक साइड हमें डार्ट बना देना है। तो देखो यहाँ पर हमारा नेक आ गया है, इसलिए हम डार्ट को थोड़ा सा इस साइड को बना देंगे ताकि यहाँ पर ना आए। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आधे इंच की हमें डार्ट बना देना है, इतनी लंबी। दोनों पार्ट में हमने डार्ट बना दी है और हुक और आई की पट्टी भी लगा ली है और यहाँ पर हमने मशीन वाली आई भी बना दी है। तो बैक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार मैच करके देख लेंगे। देखो एकदम परफेक्ट बैठा है। नेक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट लिया, इसको उल्टा करके रखेंगे, इसको भी इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके। पहले हमें इस वाले पार्ट को पूरे को कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। कच्ची सिलाई लगाकर हमने इसको चारों साइड से अटैच कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी फिनिशिंग कर दी है। अब इसका साइड वाला प्रिंसेस कट वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो देखो इसका लाइनिंग हटा देंगे, बस ये जो दो मेन फैब्रिक है इनको लेंगे, इसको रखेंगे हम यहाँ पर उल्टा करके और इस वाले पार्ट को भी हमें यहाँ पर उल्टा करके रखना है। इसके ऊपर इसको रखेंगे उल्टा करके और इस वाले पार्ट को भी उल्टा करके रख देंगे। अब चारों साइड से कच्ची सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर देंगे। चारों साइड से कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को रखेंगे। अब इस साइड हमें ये वाला पार्ट अटैच करना है और इस साइड हमें ये वाला पार्ट अटैच करना है। इस वाले पार्ट को इसके ऊपर साइड पलटेंगे, इसको साइड घुमाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। इस साइड वाले पार्ट को भी हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। दोनों साइड का पार्ट हमारे यहाँ पर रेडी हो गया है और जितना हमने इस वाले पार्ट को रेडी कर लिया है उतना ही हमें सिर्फ लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी अटैच करके रेडी कर लिया है और इस पर भी हमने आयरन कर दी है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से सीधा करके रखेंगे, इस वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। अब लाइनिंग वाले पार्ट को और मेन पार्ट को हमने बराबरी से रख लिया है। यहाँ पर हमने पिन भी अटैच कर ली है। अब यहाँ से हाफ इंच स्टिच में दबाना है और यहाँ पर नेक के शेप में स्टिच लगा देना है और एक स्टिच हमें यहाँ नीचे वाली साइड लगाना है। यहाँ पर हमने स्टिच लगा दी और नेक पर भी हमने स्टिच लगा दी है। नेक की यहाँ पर कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग कर दी। एक कट हमें यहाँ लगाना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। अब यहाँ पर फैब्रिक को इस साइड करेंगे। यहाँ पर हमें मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली और नेक पर भी हमने सिलाई लगा दी है। अब इस वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से हाथ डालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे, इसको पलट देंगे। इस पर हमने आयरन कर लिया है। अब हमें इसके शोल्डर अटैच करना है। इस वाले पार्ट को इस साइड पलटेंगे। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मैच करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस वाले इसको इस साइड पलट के और यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ से बराबरी से रखेंगे और सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। इसको इस तरह से पलट देंगे और इसको बाहर निकालेंगे। तो देखो इस तरह से हमारा शोल्डर अटैच हो जाएगा और जैसे हमने इस वाले शोल्डर को अटैच किया है वैसे हमने दूसरे वाले शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। यहाँ पर अब हमें कफ अटैच करना है तो इसको यहाँ पर उल्टा करेंगे। यहाँ पर हमने कफ ले लिया है, कफ का हमने सेंटर निकाल लिया है। अब इसको इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर बीच सेंटर में रखेंगे और सिर्फ लाइनिंग फैब्रिक में अटैच कर देंगे इसको। दोनों साइड हमने कफ अटैच कर लिए हैं। अब साइड में हमें यहाँ पर स्टिच लगा देना है। अब हमें नेक पर लेस अटैच करना है। तो दोनों साइड की नेक पर हमें एक साथ लेस अटैच करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करके रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको टर्न कर देंगे। लेस को हमें हल्का सा लूज रखना है क्योंकि राउंड शेप बना है यहाँ पर।
अब यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाकर इस नेक को फिनिश कर लेंगे। पूरे नेक पर हमने लेस अटैच कर दी है। अब कमर वाली साइड हमें नीचे लेस लटकाना है। अब यहाँ पर हम ये वाली लेस अटैच करेंगे। दोनों साइड की कमर पर हमने लेस अटैच कर दी है, पीछे वाली साइड भी कर दी है। अभी हमको यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है, तो पहले हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। अब ये रही हमारी स्लीव्स और ये है इसका बॉर्डर। पहले हम बॉर्डर को रेडी करेंगे, तो अस्तर वाले फैब्रिक को ऊपर वाली साइड रखेंगे। यहाँ पर इसको इस साइड पलटेंगे, यहाँ पर एक मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर हम लटकन वाली लेस अटैच करेंगे। लेस अटैच करने के बाद अब हमें अपनी स्लीव्स को रखना है उल्टा करके। इस वाले फैब्रिक को इस साइड पलट के रखेंगे। अब ऊपर वाला फैब्रिक हटाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पर आधा आधा इंच सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। अब इस स्लीव्स को इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर मार्जिन को अटैच कर देंगे। मार्जिन को अटैच करने के बाद इस वाले फैब्रिक को इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर इसको जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको अंदर साइड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। स्लीव हमारी रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पर लटकन लगाना है। 6.5 से 7 इंच के बीच में हमें डोरी लेना है। लटकन बनाने के लिए हमने 3.5 इंच लंबाई में और 3.5 इंच चौड़ाई में फैब्रिक ले लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर डोरी को रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से पलट कर यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको पलट देंगे। लटकन बनकर हमारा रेडी हो गया है। ऐसे हमने 6 पीस रेडी कर लिए हैं। अब हमने अपनी स्लीव को ले लिया है। स्लीव को हमने फोल्ड करके रखा है और जितनी भी हमारी स्लीव्स की फिटिंग है वहां पर फिटिंग का निशान लगाएंगे और ऊपर वाली साइड आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको ओपन करके रखेंगे। जितनी भी हमने डोरियां बनाई है उनको इस तरह से रखना है, अंदर वाली साइड करके रखेंगे और यहाँ पर बराबर बराबर गैप से अटैच कर देना है। आधे आधे इंच का गैप लेते जाएंगे और डोरियों को रख रख के स्टिच लगाते जाएंगे और यहाँ पर हमें लेवल भी चेक करना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमने सारी डोरी अटैच कर ली। अब यहाँ पर इसको पलटेंगे और आधे इंच के गैप से हम यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे ताकि अगर हम कभी बाद में लूज भी करें तो हमारा डिजाइन खराब ना हो। जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को रेडी किया था वैसे हमने ये दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। ब्लाउज को हमें यहाँ पर सीधा करके रखना है। अब हम अपनी स्लीव लेंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड को चेक कर लेंगे। गोलाई वाले हिस्से को फ्रंट साइड रखेंगे, सेंटर के कट को शोल्डर से मैच करेंगे, बैक साइड मेजर करेंगे। अब स्लीव को यहाँ पर अटैच करेंगे। डबल सिलाई लगाकर हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है और यहाँ पर हमने इंटरलॉक भी कर दी है। इसी वजह से हमने इस वाली स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है। अब ये जो फिटिंग के निशान है इसी के ऊपर से हमें फिटिंग कर देना है। सभी डोरियों को इस साइड पलट देंगे। जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि डोरियां उसमें जाकर अटैच ना हो जाएं। अब स्लीव की फिटिंग हमारी 8 इंच की है तो उसका आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 पर निशान लगाएंगे और फिटिंग कर देंगे। जैसे हमने इस साइड फिटिंग की थी वैसे हमने इस साइड भी फिटिंग कर दी है। तो फिटिंग लगने के साथ ही हमारी डिजाइनर टसल स्लीव वाला ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है और ये देखो कुछ इस टाइप से लग रहा है। देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो पहनने में कितना अच्छा लगेगा। चलो तो फटाफट से इसको वेयर करके फाइनल लुक देखेंगे। अभी फ्रेंड्स हमने इस ब्लाउज को वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। ये रहा इसका नेक। नेक की फिनिशिंग देखो और नेक कितना प्यारा बन के आया है। रही हमारी स्लीव्स, टैसल स्लीव्स का भी लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये रहा हमारा बैक साइड का नेक और ये रही हमारी स्लीव्स। स्लीव्स भी बहुत प्यारी लग रही है और ये ब्लाउज भी मुझे बहुत सुंदर लगा और इसके साथ हमने वेयर किया है ये सुंदर सा लहंगा। अगर आप भी ये वाला लहंगा बनाना सीखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर मैंने इसका वीडियो दे दिया है, आप वहां से बनाना इसको सीख सकते हो। और इसी तरह के और डिजाइनर लहंगे बनाना सीखना चाहते हो तो अभी हमारी वेडिंग स्पेशल डिजाइनर लहंगे की क्लासेस लाइव चल रही है। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हमने ये नंबर दिया है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये पूरा ब्लाउज आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।